हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। क्वेश्चन के अंदर आपको दो फिगर्स दे रखी हैं। ए पार्ट के अंदर 4 सर्कल बने हुए हैं और इनके कुछ पार्ट्स पे शेड किया हुआ है। ऐसे ही बी पार्ट है, उसके अंदर कुछ रेक्टेंगल्स हैं और उनके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स हैं। उनके अंदर कुछ शेडेड सर्कल्स हैं और कुछ अनशेडेड है। तो आपको इन ए और बी के अंदर इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं और फिर ये भी बताना है कि क्या वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। जैसे ए पार्ट के अंदर 4 सर्कल्स हैं, इनमें जो शेडेड पार्ट है इसका फ्रैक्शन लिखना है हर एक सर्कल का, और फिर ये चेक करना है कि क्या जो सारे फ्रैक्शंस आते हैं चारों सर्कल्स की, क्या वो इक्विवेलेंट हैं। तो शुरू करते हैं ए पार्ट से। पहला ही जो सर्कल है इसके अंदर आप देख रहे हैं इस सर्कल के 2 पार्ट्स कर रखे हैं इक्वल, और उन 2 में से एक पे शेड किया हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे और ऊपर 1, क्योंकि जितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, और शेड किया हुआ है तो शेड का यहां पे फ्रैक्शन हो गया 1/2, यानी 2 पार्ट में से एक पे शेड किया हुआ है। सेकेंड फिगर देखिए, यहां पे सर्कल है, इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, तो डिनोमिनेटर में तो आएगा 4 और शेड किया हुआ है 2 पार्ट्स को, तो ऊपर 2 आ जाएगा। तीसरा सर्कल देखिए, इसके इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो आएगा 6 और शेड है 1 2 3, 3 पार्ट शेड है। चौथा सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, तो 8 तो डिनोमिनेटर में आएगा, और शेड किया हुआ है 1 2 3 4, 4 पार्ट्स पे। तो ये मैंने आधा काम कर दिया है कि राइट द फ्रैक्शंस, मैंने फ्रैक्शन तो लिख दिया है। अभी ये बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो इक्विवेलेंट बताने के लिए सिंपली क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शंस हैं आपके पास उनको हम सभी को लोएस्ट फॉर्म में कर देते हैं। अगर उनकी लोएस्ट फॉर्म सेम होगी तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो पहला जो सर्कल है इसका फ्रैक्शन 1/2 है शेडेड पार्ट का, इसकी लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो ये तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 इसको आगे तो हम काट नहीं सकते किसी सेम टेबल से, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म 1/2 ही रहेगी। अगला है 2/4, 2 और 4 ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों नंबरों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। जब इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, और इसे जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। यानी दोनों नंबरों को किसी सेम टेबल से डिवाइड करना होता है तो लोएस्ट फॉर्म आ जाती है। तो 2 से डिवाइड किया दोनों को तो ये 1/2 आ गया। अभी तक ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तीसरा देखें, ये है 3/6, 3 और 6 ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ये 3 के टेबल में 1 पे आता है और ये 3 के टेबल में 2 पे आता है। तो मैंने दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी 1/2 आ गया। 3 बराबर आ रहे हैं। चौथा देखते हैं, ये है 4/8, 4 और 8 दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं। मैं दोनों को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 8 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 आ जाएगा नीचे। तो ये भी 1/2 ही बन गया है। तो इन सब की जो लोएस्ट फॉर्म आप देख रहे होगे, सबकी 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो चारों ये जो पार्ट्स दे रखे हैं आपको, इन सब की लोएस्ट फॉर्म फ्रैक्शंस की 1/2 है। इट मीन्स कि ये चारों के चारों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। तो ये ए पार्ट का आंसर तो होगा आपका यस। तो आंसर ऐसे लिख देना, ए पार्ट के लिए है ये यस, दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब बढ़ते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर आपको ये 5 स्क्वायर्स दे रखे हैं, सॉरी रेक्टेंगल हैं ये। 5 रेक्टेंगल्स के अंदर ये सर्कल दे रखे हैं, कुछ शेडेड है कुछ अनशेडेड है। तो आपको शेडेड का फ्रैक्शन लिखना है पहले तो पहले ही देखिए, पहली फिगर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पे 12 सर्कल्स बने हुए हैं, तो नीचे तो आएगा 12, और 12 में से 1 2 3 4 4 सर्कल शेड किया हुआ है, तो 4/12 इसका फ्रैक्शन बन गया है। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल जो सर्कल्स हैं ये 9 है, इनमें से 3 पे शेड किया हुआ है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, यानी 9 में से 3 पे शेड किया हुआ है। तीसरे के अंदर
1 2 3 4 5 6, टोटल सर्कल्स तो हैं 6, जिनमें से 2 पे शेड किया हुआ है तो 2 ऊपर आ जाएगा। अगली फिगर में 1 2 3, टोटल सर्कल्स हैं 3 और 1 पे शेड किया हुआ तो 1 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल जो सर्कल्स हैं वो हैं 15, जिनमें से शेड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स के ऊपर। तो ये हो गया ऊपर 6। अब ये सारे फ्रैक्शंस मैंने लिख लिए हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये सेम हैं या नहीं है, यानी कि इक्वलेंट, वो हमें पता चलेगा इनकी लोएस्ट फॉर्म निकालने के बाद। अब इनकी लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं। पहला है 4/12, ये दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं। मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 12 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। बस यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इसके आगे ये किसी सेम टेबल में नहीं आते, आगे कटना बंद हो गए हैं। अगली फिगर का फ्रैक्शन है 3/9। 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, 9 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 आ जाएगा। तो इसका जो लोएस्ट फॉर्म है वो भी 1/3 आया है। तो पहला और दूसरा दोनों का सेम आ रहा है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तीसरे पे चलते हैं। इसका फ्रैक्शन है 2/6। ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं। मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा ऊपर और नीचे दोनों को। 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो तीसरा भी इनके बराबर आ गया है। चौथा 1/3 है। 1/3 का लोएस्ट फॉर्म हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुद अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर है, ये आगे किसी सेम टेबल से कटेंगे ही नहीं, तो ये 1/3 ही लिखा जाएगा। अगली फिगर का फ्रैक्शन है 6/15। अब 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। मैं 3 से डिवाइड करता हूं इनको, तो 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, और 15 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो ये 5 आ जाएगा। तो 2/5 आ गया। आगे जो 2 और 5 है ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी और टेबल में, सेम टेबल में नहीं आते हैं, यानी आगे ये कट नहीं सकते। तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। तो सबका मैंने फ्रैक्शन लिख लिया पहले, और उसके बाद इन सब की मैंने लोएस्ट फॉर्म निकाल ली। अब ये जो लोएस्ट फॉर्म है इसमें आप देख रहे होंगे कि पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, चौथी फिगर, इन 4 फिगर्स का तो जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है, लेकिन ये जो 5वीं फिगर है ना, इसका जो फ्रैक्शन है वो 2/5 है। तो पांचों का तो सेम नहीं है ना, हमसे तो पूछा है सारों का। अगर सबका सेम है तो हमारा आंसर यस होगा। अगर किसी एक का भी सेम नहीं है तो फाइनल आंसर हमारा नो ही होगा। तो हम नो लिख देंगे इसका आंसर। तो नो, these fractions are not equivalent। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।